बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब से फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में शुरू हुआ है तो लिबरल लोग और साजिशी लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही कि ये फीफा वर्ल्ड कप कतर में क्यों हो रहा है और वहाँ पर इस्लामी माहौल क्यों है, वहाँ पर इस्लामी कवानीन और इस्लामी कल्चर क्यों है। इस चीज़ को लेकर लिबरल लोगों ने और ख़ास कर इंडिया ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि कतर में तो एक वर्ल्ड कप तो हो रहा है, वहाँ पर इस्लाम के साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक वहाँ क्यों मौजूद है। वहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक का आना किसी ख़तरे से कम नहीं है। वहाँ पर वो इस्लाम को फैलाएंगे, वहाँ पर लोगों को तबलीग करेंगे और लोगों को इस्लाम में दाखिल करेंगे। तो ये चीज़ किसी तरह लिबरल्स को और इंडिया को और बाकी ममालिक को किसी तरह भी हजम ना हुआ और उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्रामों को रुकवाने के लिए और उनकी वहाँ पर एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए कतर हुकूमत के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर डाला और कतर हुकूमत ने इस प्रेशर को बर्दाश्त किया और डॉक्टर जाकिर नाइक को हर तरह की इजाज़त दी। और डॉक्टर जाकिर नाइक वहाँ पर जहाँ भी चाहें जाते हैं, वहाँ पर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। और वो ये अलग बात है कि उनका कोई भी प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं आ रहा, टीवी पर मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा। और उसकी मेन वजह भी यही है कि ये इंडिया का प्रोपेगेंडा और इंडिया के प्रोपेगेंडा की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ भी इंडिया के प्रेशर में आकर कतर हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का कोई भी प्रोग्राम ना होने दिया जाए। नाज़रीन, ये फीफा वर्ल्ड कप का पहला ऑफिशियल प्रोग्राम है जो मीडिया पर आया। इससे पहले यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर्स लग रहे हैं वो आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले के हैं, जिनको यूट्यूबर्स ने अब लगा कर अपने व्यूज़ गेन किए कि डॉक्टर जाकिर नाइक का कतर में लेक्चर, इतने लोगों ने इस्लाम कबूल किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये सवाल किया। ये सारे पहले के लेक्चर्स हैं। ये पहला ऑफिशियल लेक्चर है जो डॉक्टर जाकिर नाइक का मीडिया पर आया। और वो भी एक यूट्यूबर ने जब डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात की तो तब उसने अपने व्लॉग में डॉक्टर जाकिर नाइक का वो लेक्चर शेयर किया, उस लेक्चर को दिखाया कि फीफा वर्ल्ड कप में डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। और वो उनका लेक्चर अटेंड करने गया और वहीं उसने फिर इस्लाम कबूल किया। मगर नाज़रीन, कुफ़ार जितना भी प्रेशर डाल रहे हैं मगर इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की दावत तो रुकने वाली नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक कतर में मौजूद हैं और वहाँ पर वो दावत तबलीग का काम कर रहे हैं। और इसका एक मंज़र हमें देखने को मिला कि जब एक बरतानिया का यूट्यूबर डॉक्टर जाकिर नाइक को मिलने कतर गया, उसकी पहले ये ख्वाहिश थी कि मैं मलेशिया जाऊँ और वहाँ पर जाकर इस्लाम कबूल करूं डॉक्टर जाकिर नाइक के हाथ पर। मगर उसके लिए इतना बजट ना हुआ कि वो मलेशिया जाता और वहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक से मिलता। मगर जब उसने सुना कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और वहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक आए हैं, तो जब उसने ये खबर सुनी तो उसके लिए खुशी का सबब बन गई और वो फ़ौरन कतर पहुँचा। कतर पहुंचने के बाद उसने फिर डॉक्टर जाकिर नाइक को ढूंढा। वहाँ पर एक मुकामी ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर था तो वो वहाँ शरीक हुआ, वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक से उसने मुलाकात की और फिर उसके बाद कतर में ही एक और इवेंट में उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से बाकायदा मुलाकात की और वहाँ उनके इवेंट में शरीक हुआ। और वहाँ पर इस्लाम के मुताल्लिक कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उसके जहन में अभी तक अटके हुए थे। इस्लाम की तो वो स्टडी कर रहा था, बहुत से सवालात वो जान चुका था, बहुत सी चीज़ें वो समझता था, मगर अभी कुछ सवाल बाकी थे जो उसने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने बैठकर उनसे सवाल पूछे। और जब उसने सवाल पूछे, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको मुतमईन किया, उसके सवालात के जवाबात दिए, तो फिर उसने वहीं कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये ईमान अफरोज़ मंज़र पूरी दुनिया में वायरल हुआ कि वो यूट्यूबर जिसका नाम यूसुफ है, वो यूट्यूबर स्टेज पर आया और उसने बुलंद आवाज़ में कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे फरते जज्बात में गले से लगाया और उसको दुआएं दी और उसको मुबारकबाद दी। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. Allah
And inshallah, may Allah, inshallah, grant me the firdaus and the best and beautiful and the back. Inshallah, inshallah. There is a concept in Islam that anyone who accepts, any non-Muslim accepts Islam, whatever sin he did in the past will be forgiven, and the greater sin he did, the greater positive point he will get when he accepts Islam. تو ناظرین، جہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کا جو کام لیا ہے وہ شاید ہی دنیا میں کسی اور سے کام لیا ہو۔ ایک اکیلا بندہ ہی ایک پوری جماعت ہے، جو پوری جماعت کی جماعت، جو پورے گروپس کے گروپس اسلام میں داخل کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں دین کے بہت سے کام لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کی حکومت بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ جس نے یہ ایونٹ منعقد کروایا اور اس ایونٹ کو اسلام کا ایونٹ بنا دیا۔ یہاں پر اسلامی قانون نافذ کیے، یہاں پر اسلامی کلچر لوگوں کو دکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کے لیے ایسے ایسے کام کیے کہ دنیا نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 2000 سے زائد اسلامک سکولرز بلائے گئے، سب سے بڑھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا گیا اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک نے پریشر ڈالا قطر کے اوپر کہ وہ چیز کو روکے، خاص کر انڈیا نے پریشر ڈالا، UK، امریکہ اور دیگر ممالک نے پریشر ڈالا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو روکا جائے، مگر قطر حکومت نے سارے پریشر کو برداشت کیا اور اسلام کی تبلیغ کو نہیں رکنے دیا۔ اور یہ اسلام کی تبلیغ فیفا ورلڈ کپ میں اب تک چل رہی ہے۔ اب تک ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے دین کو سمجھا ہے، اسلام کو قریب سے دیکھا ہے، اسلام کی عبادت، اسلام کی مسجدوں کو دیکھا ہے، مسلمانوں کا رویہ دیکھا ہے، مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کلچر، ان کا پہننا، مسلمان عورتیں کس طرح حجاب کرتی ہیں، کس طرح رہتی ہیں، وہ کس طرح اسلام نے ان کو عزت اور حفاظت دی ہے، وہ سارا کچھ دیکھ کر گئے ہیں۔ اب ان کا دل اسلام کی طرف آئے گا۔ کئی لوگوں نے تو مسجدوں میں جا جا کر اسلام قبول کیا، پوری فیملیز نے اسلام کو قبول کیا۔ تو اس طرح قطر کی حکومت بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ اس کے بعد قطر میں رہنے والے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کس قدر اس ایونٹ کو خوبصورت بنایا، اپنی مہمان نوازی سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا کہ لوگ اب دوبارہ قطر آنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ جو لوگ یہاں سے ہو کر واپس چلے گئے، اب ان کا بیان ہے کہ ہم دوبارہ قطر آنا چاہتے ہیں، کوئی اور ایونٹ ہو ہمیں بلایا جائے، ہم وہاں رہیں، ہمیں بہت ماحول پسند آیا، حتیٰ کہ ہم یورپ میں بھی ایسا ماحول ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا جو یہاں قطر میں ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے، اسلام کو سر بلندی دے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔